अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबिय्युल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौलाया सल्ले व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। या साहिबल जमाली व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादद खुदा बुजुर्ग तू किस्सा मुख्तसर। बाद हम्दो सलाम निहायती वाजिबुल एहतराम दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, इल्तजा है कि रब्बे कायनात मुझको नहगार को अपने महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े में उनकी अहले बैत के वसीले से, मेरे मुर्शिद करीम की बरकत से, वालिदैन की दुआओं के वसीले से और आप तमाम हाज़रीन के तुफ़ैल मुझे हक़ बात बयान करके हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। यहाँ पर जलवा अफरोज हैं तमामी हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह आलिया में हदियतन तोहफतन नजरानतन अकीदतन मोहब्बतन दुरूद व सलाम के गजरे निछावर फरमा लीजिए। हो सके तो मिलकर पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। सबसे पहले ज़ीवकार मशाइख़ उज़्ज़ाब सिलसिला वारसिया के और इसके अलावा वारसिया सिलसिले से जितने भी दोस्त अहबाब मोहब्बत करने वाले हैं, आप तमाम ही जानते हैं कि ये महीना पीराने पीर रोशन ज़मीर महबूब सुभानी क़िंदील नूरानी शहबाद लामकानी हुज़ूर सय्यदुना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी अल हसनी वल हुसैनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का है। लेकिन इसी महीने में हमारे इस इलाके के, मैं आपको ये भी बताता चलूं कि ये पूरा इलाका वारसिया कॉलोनी लगता है। तवज्जो है आप, ये पूरा इलाका वारसिया कॉलोनी लगता है। मैं बैठे बैठे सोच रहा था, आज से कोई 15-16 साल पहले जब यहाँ इस मस्जिद में आया था मैं खिदमत के लिए, तो मैं सोचता था ये इलाका वारसिया क्यों है। मुझे पता ही नहीं था, मुझे इस बारे में इल्म नहीं था। लेकिन जब यहाँ पर आया तो पता चला कि वारिस पाक का फैजान यहाँ से जारी है। तवज्जो है मेरे भाइयों, क्योंकि मैं तकरीर नहीं कर रहा हूं, बस बुजुर्गों का सबक सुना रहा। इन बुजुर्गों के कदमों के तुफैल जो कुछ भी सबक सुनाऊंगा वो आप तवज्जो के साथ सुनिएगा। इस पूरे इलाके का नाम है वारसिया कॉलोनी और ये वारिस पाक की निस्बत से वारिस पाक का ये शेर यार, मेरा मिजाज ऐसा नहीं बनता है, मेरा मिजाज कुछ और है, क्योंकि फकीरों के दर का फकीर हूँ, फकीरों की जूतियां उठाने वाला हूँ। अल्लाह पाक सारी जिंदगी मरते दम तक अपने बुजुर्गों का अदब करने की तौफीक अता फरमाए। तो ये सारा वारसिया कॉलोनी, लोग वारसिया क्या है, वारसिया कॉलोनी वालों, जिस वारसिया कॉलोनी में रहते हो
इस वारसिया कॉलोनी वालों पर भी वारिस पाक का फैज़ है, क्योंकि नाम ही इतना प्यारा है, नाम ही इतना प्यारा है। और मैं आपको ये भी बताता चलूं, इसी इलाके में वारसिया मस्जिद भी है। वारसिया कॉलोनी, वारसिया मस्जिद, वारसिया दरगाह। यानी मैं यूं कह दूं तो गलत ना होगा, एक कूजे के अंदर सब कुछ समा गया है। एक ही इलाके के अंदर वारसिया मस्जिद भी है, वारसिया कॉलोनी भी है, और वारसी सिलसिले की दरसगाह भी है। ये आस्ताना जो होता है बाबा जी, तो यहां पर मजार तो है, लेकिन दर हकीकत जहां पर आस्ताना होता है ना, आस्ताना, आस्ताने का एक नाम दरसगाह है, दरसगाह है। और अल्हम्दुलिल्लाह अला एहसानी ही अब दीन मतीन की तालीम भी यहाँ पर दी जा रही है। बच्चों को कुरान पाक की तालीम भी दी जाती है। तो बात यह है कि जब हम इस दरसगाह में आए हैं तो शान औलिया सुनने के लिए आए हैं, लेकिन तालीमात औलिया भी सुनेंगे। क्योंकि आबिद भाई ने मुझे टाइम दिया था 9 बजे खत्म कर देना है, लेकिन मुझे 9 बजे के बाद ही माइक दिया गया। जरा गज बज के सुनियो, जरा बोलो ना सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, ये दरसगाह है और इस दरसगाह से लोग फैजान लुट रहे हैं। और ये ऐसी दरसगाह है, लोग कहते हैं क्या मिलेगा? मैंने कहा मांग, नहीं मांगेगा तो कुछ भी नहीं मिलेगा। मांगने का तरीका भी तो होना चाहिए ना भाई। जब मांगने का तरीका नहीं आता तो मांगोगे तो क्या मिलेगा? अरे जब मांगना आएगा, जब सच्चे अकीदे के साथ, मोहब्बत के साथ आकर मांगोगे तो फिर देखो झोलियां खाली लेकर आओगे, भर कर लेकर जाओगे। अब तालीम देखिए, जब औलिया अल्लाह के दरसगाह पर हम आए हैं तो यहाँ से तालीम का सिलसिला क्या मिलता है। इसी मुनासबत से मैंने एक आयत पढ़ी है और उसी के ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालूंगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, मन अमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा, जो लोग आमाल सालिहा करते हैं वो मर्द हो या औरत हो। मन अमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, लेकिन शर्त अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या लगाई, वो हुआ मुमिनुन, कि हर कोई आमाल सालिहा कर ढोल उठाकर फिरता रहे तो फैदान उसको नहीं मिलेगा, फैदान उसको नहीं मिलेगा। फैद उसी को मिलेगा जिसके दिल के अंदर ईमान की दौलत होगी। वह हुआ मुमिनुन, शर्त है ये कि ईमान वाला होना चाहिए। ईमान वाला होगा, आमाल सालिहा करेगा तो इनाम क्या मिलेगा? इनाम अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से इनाम खुदाबंदी क्या मिलेगा? फला नुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा, ये इनाम है। इसका लफ्जी और सादा सा तर्जमा मैं आपके सामने कर दूं, लफ्जी और सादा सा तर्जमा कर दूं कि फला नुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा, कि रब्बे कायनात उसे अच्छी जिंदगी अता फरमा देगा। अगर इसकी डिटेल में जाऊंगा बहुत ज्यादा वक्त लग जाएगा मेरे भाइयों, लेकिन मैं मुख्तसर करके कि जिंदगी देखो पलटती कैसे है। हमने शान औलिया भी सुननी है और तालीमात औलिया भी। अब शान सुनिए, जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, हज़रत सैयदना सिर्र सक़ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह, सिर्र सक़ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह जुनैद बगदादी के पीर हैं, रिश्ते में मामू भी लगते हैं। ये दोनों सिर्र सक़ती अपने पीर के पास जाते हैं। किसके पास जा रहे हैं? अल्लाहु अकबर, किसके पास जा रहे हैं? यारो याद रखिएगा, अपने पीर के पास। जुनैद बगदादी अपने पीर के पास, सिर्र सक़ती अपने पीर के पास लेकर जा रहे हैं। अपने पीर के पास जाकर शिकायत क्या करते हैं कि बगदाद के शहर के अंदर एक नौजवान है जो शराब पीकर पड़ा रहता है, बगदाद शहर को यूं ही बदनाम कर रहा है,
जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह से सख्ती रहमतुल्लाहि अलैह गए उनके पीर के पास। पीर साहब ने कहा कि मेरा आसा उठाओ। आसा उठाया और कहा कि पानी का बर्तन भी उठा लो। शान सुनिए और तालीम भी सुनिएगा यारों कि पानी का बर्तन भी उठा लो। सिरे सख्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पीर साहब बगदाद के मेन चौराहे पर पहुंचते हैं कि एक नौजवान को देखा कि जो शराब पीकर बेहोश पड़ा है। शराब पीकर बेहोश पड़ा है। आप आते हैं, आशा से टेक लगाते हैं। आशा से टेक लगाते हैं। टेक लगाने के बाद कहते हैं जुनैद बगदादी से बेटा पानी का लोटा देना, पानी का बर्तन देना। वो बेहोश पड़े हैं। पानी को लेकर हाथ में चेहरे को साफ करते हैं। शराब के निशानात मिटा रहे हैं। नहीं यारो, नहीं समझ रहे आप। मैं अपने मिजाज के मुताबिक नहीं, मैं पहले ही कह रहा हूं, मैं सबक सुना रहा हूं क्योंकि ये मेरा मिजाज थोड़ा सा अलग है। चेहरे से शराब के दाग मिटाते हैं। अल्लाह वो कपड़ों पर जहां जहां निशानात लगे हैं, जहां जहां शराब के निशानात लगे हैं, उस दाग को धोते हैं। धोते हैं। धोने के बाद चेहरा भी साफ हो गया, कपड़े भी साफ हो गए। ये तीनों चले। जुनैद बगदादी कहने लगे कि हजरत एक बात बताइए, एक बात पूछना चाहता हूं। जब यही काम करना था तो आशा लेकर क्यों आए? यही काम करना था तो आशा क्यों लेकर आए? आपने जवाब ना दिया। ये खामोश पैगाम सुनिए यारो कि जवाब ना दिया। घर के पास पहुंचे, पीछे मुड़कर देखते हैं वो नौजवान इसी तरह बेहोश पड़ा है। बेहोश पड़ा है। अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ की, ए बारी ताला इसके बज़ाहिर जिस्म को साफ करना मेरा काम था। बज़ाहिर इसके जिस्म को साफ करना मेरा काम था, इसके दिल को साफ करना तेरा काम है। मैंने इसकी बज़ाहिर नजासतें दूर कर दी है। ए बारी ताला तू इसके दिल की गंदगी को दूर फरमा दे। ये कहकर घर के अंदर चले गए। रात को सोते हैं, रात को सो रहे हैं। अल्लाह अकबर। आप रात को सोए, इल्हाम होता है, इल्हाम होता है, आवाज आती है हातिफे गैबी की तरफ से, क्या मेरे बंदे तूने उसके ज़ाहिर को साफ किया है, मैंने उसके बातिन को साफ कर दिया। तूने उसके ज़ाहिर को साफ किया, मैंने उसके बातिन को साफ कर दिया है। वो उठते हैं, रात के अंधेरे में बगदाद शहर में घूम रहे हैं। उसी शराबी को ढूंढ रहे हैं कि शराबी कहाँ है। उसके घर पर जाते हैं, घर पर भी नहीं मिलते। घर पर भी ना मिले तो दिल के अंदर ख्याल आया कि इल्हाम में ये भी आवाज आई थी, पहले वो भटका हुआ था, अब मैंने उसे अपना रास्ता दिखा दिया है। पहले वो भटका हुआ था, अब मैंने उसे अपना रास्ता दिखा दिया है। वो पीर सिर्रे सखती के पीर मस्जिद में पहुंच जाते हैं। हाय हाय हाय, मस्जिद में पहुंचते हैं, क्या देखते हैं वो शराबी जो शराब पीकर बगदाद के शहर में पड़ा था, अब वो मस्जिद में बैठकर अल्लाह अल्लाह कर रहा है। बैठकर अल्लाह अल्लाह कर रहा है। समझाने के लिए यारो, ये है फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा कि रब्बे कायनात अच्छी जिंदगी अता फरमाता है, ऐसे अता करता है, ऐसे अता करता था, अता करता है। था गुनाहगार, शराब पिया करता था, लेकिन अचानक से तब्दीली आई, अचानक से तब्दीली आई। पीर साहब कहने लगे कि नौजवान ऐसी तब्दीली अचानक से कैसे आ गई? अचानक से इतनी तब्दीली ये कैसे हुआ? तो वो जो शख्स है, शराबी शख्स जो शराब पीता है, वो कहने लगा हजरत आपके ऊपर इल्हाम नहीं हुआ? नहीं यार, नहीं समझे आप, नहीं समझे। अरे वो तो पीर थे, ये कौन सा नमाजी था? ये तो शराबी था।
इसे कैसे पता? इसे कैसे पता कि भाई इनके ऊपर इल्हाम हुआ है? मैंने कहा भाई बात यह है, जब रब किसी को चुन लेता है अपना कुर्ब भी अता कर देता है। यही तो है जो आज तक हमने समझा ही नहीं कि रब कहता है ना, मैं किसी के हाथ बन जाता हूं, कान बन जाता हूं, पैर बन जाता हूं। देखो मेरे अंदर थोड़ा सा जोश है। सारे हाथ उठाकर बोलो, सारे हाथ उठाकर बोलो, या वारिस, हाथों को बुलंद करके या वारिस, या वारिस, या वारिस, ये हाथों को बुलंद करते रहो। अल्लाह पाक अल्लाह वालों के दर पे खड़े हो यारो। ये हाथ जब ऐसे बुलंद रहेंगे ये हाथ खाली भी नहीं जाएंगे। ये मेरा अकीदा है, मौलवी का अकीदा। और आप जानते हैं मौलवी किस माइंड के होते हैं, लेकिन मौलवी कह रहा है ये हाथ ऐसे लेकर आओ, हाथ ऐसे ही नहीं जाएंगे, ये हाथ भी भर कर जाएंगे। वो नौजवान अल्लाह अल्लाह कर रहा है, अरे वो नौजवान है कौन? एक ही पल में जिंदगी बदल गई, एक ही लम्हे में, एक ही रात में जिंदगी बदल गई। कहने लगे तू कौन है, तेरा नाम क्या है? कहने लगा बिशर नाम है, बिशर नाम है। अरे अल्लाह वालों की फहरिस्त जब आप उठाएंगे तो उसमें एक नाम लेके निकलेगा, हजरत सैयदना बिशर हाफी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। ये है बिशर हाफी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। इनका मकाम, थोड़ी सी बात और अर्ज कर देता हूँ, इनका मकाम क्या है? टाइम तो हो ही गया है, हुजूर बोलो जरा सुभान अल्लाह। ये है कैसे? एक ही पल में जिंदगी बदल गई। बिशर हाफी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आप दरवेशी जिंदगी थी, दरवेशी। भाई दरवेशों के पास आए ना, दरवेशों की बातें भी, तालीमात भी लेकर चलो, कलाम तो सुनते ही रहेंगे। ये बातें हर यूट्यूब चैनल पे नहीं मिल जाती है, इसके ऊपर बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। वो सैयदना बिशर हाफी हैं। आपके इंतकाल से कुछ दिन पहले आपने वसीयत फरमाई, आपने वसीयत फरमाई कि जब मेरा इंतकाल हो जाए, मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे जनाजे को फला चरवाहे के दरवाजे पर रोकना। वो बकरी चलाने वाला था, बकरी चलाया करता था, उसके दरवाजे पर रोकना। अब अजीब सी बात है यारो, बात अजीब सी है, मरने के बाद जनाजे को रोकना, मरने के बाद जनाजे को रोकना, ये बात अजीब सी लगती है, बात समझ में नहीं आती। मैंने कहा बात समझ में कैसे आएगी, जब बुग़्दे वली रखोगे तो कभी भी नहीं आएगी। बुग़्दे वली रखोगे कभी भी बात समझ में नहीं आएगी। और याद रखना, जो अल्लाह वालों से बुग़्द रखता है रब्बे कायनात उससे ऐलान का जंग फरमाता है, ऐलान जंग फरमाता है। ये है सैयदना बिशर हाफी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने वसीयत फरमाई, मेरे जनाजे को रोकना। अब अल्लाह वालों का मकाम सुनिए, मेरे जनाजे को वहां पर रोकना। जब आपका विसाल हो गया, जनाजे को रोका गया, जनाजे को रोका गया, सैयदना बिशर हाफी रहमतुल्लाहि ताला अलैह कफन हटाकर उठकर बैठ जाते हैं। अब मेरे पास इतनी दलीलें, मैं कुरान से दलील दूं आपको, मैं आपको कि अल्लाह वालों की शान, क्योंकि लोगों के पेट में मड़ोड़ हो जाता है, यार अल्लाह वाले कैसे बैठ गए, कैसे बैठ सकते हैं? मैंने कहा कभी जिंदा वली को तूने देखा ही नहीं है। जिंदा वली को देखना चाहता है तो जिंदा वली के सोबत इख्तियार का तो जिंदा वली मिलेगा ना। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, बिशर हाफी कफन हटाकर बैठ गए। दरवाजे को दस्तक दी गई, चरवाहा बाहर आया, चरवाहे को कहने लगे तू एक सवाल करता था, तू एक सवाल करता था कि जब भी बकरियों को चलाया करता था, एक सवाल करता था कि ए बिशर ये बता, ए दरवेश ये बता, ए फकीर ये बता, ए मलंग ये बता कि तेरी दाढ़ी अच्छी है या मेरे बकरे की दाढ़ी अच्छी है।
तू ये सवाल करता था, कहने लगा हाँ करता था, कहने लगा आज जवाब देने के लिए आया। वो मरने के बाद कुरान कहता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। मैंने कहा तुम्हें ये बात समझ में नहीं आई कि जायका चखना और है, मरना और है। जायका चखना और है, मरना और है। मरते हम जैसे लोग हैं, अल्लाह का वली नहीं मरता। सैयदना बिश्र हाफी रहमतुल्लाहि ताला अलैह कहने लगे कि तू एक सवाल करता था कि तेरी दाढ़ी मेरी दाढ़ी अच्छी है, ये तेरे बकरे की दाढ़ी अच्छी है, लेकिन कल मुझे पता नहीं था, कल तक मुझे पता नहीं था कि मैं कामयाब हुआ हूं या नहीं हुआ हूं। अब ये तालीम सुनिए कि आज हम बज़ाहिर बड़ा मामा पहन ले, बड़ा जुब्बा पहन ले, लेकिन याद रखो अगर हम कामयाब होकर नहीं लौटे सब बेकार है। अगर हम कामयाब नहीं होते हैं सब बेकार। सारी चीजें दुनिया में रह जानी है, सारा हुक्का कुब्बा सब कुछ, शान और शौकत, सारी चीजें दुनिया में रह जाएगी। यारो आपको ये बात अर्ज कर रहा हूं कि सैयदना बिश्र हाफी रहमतुल्लाहि ताला अलैह कहते हैं कि पहले मुझे पता नहीं था, इस वजह से जवाब नहीं दिया, लेकिन आज मरने के बाद मुझे पता चला है कि मैं कामयाब होकर जा रहा हूं, कामयाब होकर जा रहा हूं। कामयाब होकर कैसे जा रहा हूं कि ईमान लेकर, ईमान सलामत लेकर दुनिया से जा रहा हूं, और इसी नियत के साथ जा रहा हूं कि उस कब्र में जा रहा हूं, उस कब्र में मुस्तफा को आना है, मुस्तफा को आना है, मुस्तफा का दीदार करना है। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैं आपसे लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करना चाह रहा हूं और ना ही मैं आपको बहुत ज्यादा सबक सुनाना चाह रहा हूं। बस थोड़ी सी बात और एक जुमला कहकर अपनी गुफ्तगू को खत्म कर दूंगा कि और वो बात यह है कि जब हम इस दर से मोहब्बत करते हैं तो दर वाले भी बन जाएं। तवज्जो है हर किसी की? जो मोहब्बत करता है ना, इस दर से, इस जुमले के ऊपर गौर कर लीजिएगा, इस दर से मोहब्बत है तो ये दर वाले भी बन जाओ। सालाना एक दफा नहीं, कम से कम महीने में एक दिन ही अता कर दो भाई। एक दिन, मैं महीने में 30 दिन भी नहीं मांग रहा, हफ्ता भी नहीं मांग रहा, महीने में एक दिन। बोलो सुभान अल्लाह। महीने में एक दिन। आप कहोगे मौलाना एक से क्या बना? एक से ही तो अल्लाह मिलेगा, एक से ही अल्लाह मिलेगा। और जब इस दर्ज के हम भिखारी बन के रहेंगे, सालाना नहीं यारो, सालाना नहीं, मोतेबाना गुजारिश है, सालाना नहीं बल्कि महीने में एक दिन आप जरूर यहाँ पर करम फरमाए। और इसी उम्मीद के साथ अपनी तकरीर को इख्तिताम पजीर कर रहा हूँ, इख्तिताम पजीर कर रहा हूँ। अल्लाह वालों के दर से वाबस्ता रहिए, अल्लाह वालों के दर के भिखारी बन के रहिए। जब भी अल्लाह वालों के दर पर आए तो अपने अंदर का सरिया निकाल दीजिए, अपने अंदर का सरिया निकाल कर आइए। आप जो कुछ भी है दरवाजे के बाहर है, दरवाजे के बाहर है। आप आलिम हैं, मुफ्ती हैं, कारी हैं, हाफिज हैं, मशाइख हैं, जो भी है सब बाहर, यहाँ पर भिखारी बनकर आइए। बोलो हक वार या वारिस, या वारिस, हाथों को बुलंद करके या वारिस, या वारिस। सुन्नियों सीने का जोर लगाकर या वारिस, या वारिस। इंशाअल्लाह महफिल समा भी है। आप हज़रात इसी तरह तशरीफ रखें और जोश जज्बे को इसी तरह बुलंद रखिए। अल्लाह पाक हम तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए।